अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 9th क्लास की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर चौथा, पांचवा और छठवां, 4, 5 और 6 क्वेश्चन नंबर हम इसमें सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस ए बी सी डी एंड ई। ए बी सी डी और ई जो मैट्रिसेस दिए हुए हैं इनका नेगेटिव हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखते हैं नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है हमारे पास। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, लेट ए बी अ मैट्रिक्स देन इट्स नेगेटिव। ए अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है तो उसका नेगेटिव तब आएगा हमारे पास, उसको लिखते हैं हम, डिनोट करते हैं माइनस ए से। इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइन ऑफ ऑल द एंट्रीज ऑफ ए। ए जो मैट्रिक्स होगा उसकी अगर तमाम जो एलिमेंट्स होंगे उनके साइन चेंज कर देंगे तो हमारे पास नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स आ जाएगा। एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल अच्छी तरह समझ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ए हमारे पास दिया हुआ है 1, -2, 3 और 4। देन माइनस ए, माइनस हमने करना है तो इसके दो तरीके हो सकते हैं। या तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ए में से माइनस को कॉमन ले लिया, तब भी हमारे पास जो ए के एलिमेंट्स, ए मैट्रिक्स के जो तमाम एलिमेंट्स होंगे उनका साइन चेंज हो जाएगा। प्लस के होंगे तो माइनस के हो जाएंगे, माइनस के होंगे तो प्लस के हो जाएंगे। अब देखें, मैंने यहाँ पे माइनस ए लिख दिया साथ, तो ए के जो अंदर वाले तमाम एलिमेंट्स होंगे मैट्रिक्स के अंदर उन सबका साइन चेंज हो गया। प्लस का 1 था तो -1 हो गया। 2 जो है वो -3 प्लस का था, माइनस का हो गया। 4 माइनस का हो गया। या इसको हम ये यूं भी कह सकते हैं कि अगर हम इससे इस पूरे जो मैट्रिक्स है इसको माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास जो है वो नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स आ जाता है। फाइंड द नेगेटिव ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट जो हुआ है 1, 0, -1, तो हमने इसका नेगेटिव फाइंड करना है। तो ये देखें, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, या तो हम इसमें से कॉमन ले लें तब भी इसके साइन चेंज हो जाएंगे, या दोनों तरफ माइनस कर दें, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तब भी हमारे पास जो अंदर वाले सारे साइन है वो चेंज हो जाएंगे। तो माइनस ए जो हमारे पास है ये माइनस का 1 था, प्लस का 1 था, माइनस हो गया, 0 के साथ कोई भी साइन नहीं होता। इसी तरह ये -1 था तो ये हो गया प्लस का 1, तो -1 हमारे पास ये आ गया। इसी तरह से बी और सी पार्ट भी दिए हुए हैं। बी में हमें दिया हुआ है 3, -1, 2 एंड 1। माइनस भी हम जब हमने निकालना है तो माइनस से हम इसको मल्टीप्लाई कर दें या कॉमन ले लें, दोनों सेम ही बात हो जाएगी। तो इधर से माइनस को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये प्लस का 3 था, -3 हो गया, -1 था, +1 हो गया, -2 था, +2 था, -2 हो गया। इसी तरह प्लस का 1 था तो -1 हो गया। बी के बाद सी पार्ट देखें, 2, 6, 3 और 2 दिया हुआ है। माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ तो -c हमारे पास आ जाएगा, -2, -6, -3 और -2। ये सी वाला पार्ट हो गया हमारे पास। एक और देख लेते हैं, ई क्वेश्चन देखते हैं। ई पार्ट जो है उसमें है 1, -5, 2 और 3। सेम जैसे पिछला ए बी और सी किया है, एक ई को भी इसी तरीके से ही करना है। माइनस के साथ हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस प्लस का था तो -1 हो गया, -5 था +5 हो गया, 2 था प्लस का -2 हो गया, 3 प्लस का था तो -3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 जो है जी हमारे पास, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये जो हमें नीचे सारे मैट्रिसेस दिए हुए हैं, फॉलोइंग का मतलब होता है मंदरजा झैल या नीचे दिए हुए मैट्रिस, तो हमने इनका सबका ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ट्रांसपोज होता क्या है मैट्रिक्स का, इसको हम किस तरह डिफाइन करते हैं। पहले डेफिनेशन देख लें, फिर उसके बाद क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे जी। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की डेफिनेशन है हमारे पास, अ मैट्रिक्स ऑब्टेन, अ मैट्रिक्स एस, अ मैट्रिक्स जो कि ऑब्टेन हासिल हो बाय चेंजिंग द रेज इनटू रोज इनटू कॉलम्स। रोज को हमने चेंज कर देना है कॉलम्स में, और मतलब या कॉलम्स इनटू रोज, या तो रोज को कॉलम में चेंज करना है या फिर कॉलम्स को रोज में चेंज करना है ऑफ अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स ही इसका, दोबारा से इसकी डेफिनेशन सुन लें इसकी। मैट्रिक्स हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स तब आएगा अगर हम एक मैट्रिक्स की कॉलम्स को रोज में चेंज कर देंगे या रोज को कॉलम्स में चेंज कर देंगे, दोनों में से एक करना है तो हमारे पास वो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स आ जाएगा। इट इज डिनोटेड बाय ए ट्रांसपोज। इसको हम ए के ऊपर छोटा सा टी का साइन लिख देते हैं, टी लिख देते हैं तो वो हमारे पास मैट्रिक्स
ट्रांसपोज आ जाता है मैट्रिक्स का। एग्जाम्पल अब हम देखते हैं इसकी। हाँ जी, ये देखें एग्जाम्पल मैंने लिखी हुई है। ए हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 3 2 0 1 -4 1 और 9। हमने जी जो करना है यहाँ पे वो ये कि ए का ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो मैंने आपको पहले बताया है या तो रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर दें या फिर कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर दें। तो जिस तरह से मर्जी कर दें, दोनों तरह से आंसर आपका जो है वो सेम आएगा। सबसे पहले ये देखिए रो 1 है हमारे पास 1 2 3, इसको हम चेंज कर देते हैं कॉलम में। ये 1 2 3 जो रो है इसको हमने चेंज कर दिया कॉलम में, तो ये इस तरह कॉलम में चेंज होके 1 2 3 आ गया। ये पहले लिख लिया हमने। नेक्स्ट है जी हमारे पास 2 1 0, ये दूसरी रो दी हुई है, इसको हमने चेंज करना है दूसरे कॉलम में, तो ये हो जाएगा 2 1 0, दूसरा कॉलम इधर आ गया। तीसरी रो को देखें, ये रो है तीसरी -4 1 और 9, इसको अगर हम देखें तो -4 1 और 9, ये मैंने रोज़ को कॉलम्स में चेंज किया। इसी तरह अगर हम कॉलम्स को करना चेंज तो भी आंसर जो है हमारे पास सेम ही आएगा। अब देखें कॉलम है 1 2 -4, इसको अगर हम चेंज करें रो में 1 2 -4 आ गया। सेकंड कॉलम को देखें 2 1 और 1, चेंज करें रो में 2 1 और 1 आ जाएगा। तीसरा जो कॉलम है 3 0 एंड 9, इसको अगर हम चेंज करना चाहें रो में तो ये 3 0 9 सेम हमारे पास आ जाता है। या तो कॉलम्स में चेंज कर दें या फिर कॉलम्स को रोज में चेंज कर दें, तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगा। हाँ जी, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है। इसकी जो है स्टेटमेंट, फाइंड ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। जितने भी हमें मैट्रिसेस दिए हुए हैं उनका हमने फाइंड करना है ट्रांसपोज। सबसे पहले मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, ए वाला पार्ट, उसमें दिया हुआ है 0 1 -2, इसका हमने ट्रांसपोज फाइंड करना है। आपने ऐसे लिखना है, ए के ऊपर पहले छोटा सा ट्रांसपोज लिख देना है, फिर ए की जो वैल्यू होगी मैट्रिक्स ए की उसके ऊपर इस तरह ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट जो होगी मैट्रिक्स पर छोटा सा टी लिख देना। ये जो टी है हमारे पास, ये वाला टी, ये मैट्रिक्स ट्रांसपोज को जाहिर करता है कि हम इस वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले रहे हैं। तो इसमें जी एक ही कॉलम आ रहा है, ये वाला, इसको हम रो में चेंज कर देंगे 0 1 -2 को। जब रो में चेंज करेंगे तो वो हो जाएगा 0 1 -2, एक रो बन जाएगी हमारे पास। सी वाला पार्ट देखें तो उसमें 1 2 2 -1 3 0 ये दिया हुआ है। सेम उसी तरह सी के ऊपर हमने छोटा सा टी लिख दिया, फिर सी मैट्रिक्स की जो वैल्यूज दी हुई थी उसके स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर छोटा सा टी लिख दिया, जो कि ट्रांसपोज को जाहिर कर रहा है। ट्रांसपोज हम लेंगे तो पहली रो को पहले कॉलम में चेंज कर दिया, 1 2 था तो 1 2 कॉलम बन गया, 2 -1 था 2 -1 कॉलम बन गया, सेकंड रो से सेकंड कॉलम बन गया। इसी तरह थर्ड जो रो है इसे 3 0 से 3 0 कॉलम बन गया हमारे पास। एफ वाला अगर हम पार्ट देखें तो उसमें 1 2 3 4 ये दिया हुआ है, ट्रांसपोज फाइंड करना है। इसका ट्रांसपोज लेंगे तो रो 1 जो है कॉलम 1 में चेंज हो जाएगी, 1 2 से 1 2 कॉलम बन जाएगा, 3 4 रो जो है उसके जो एलिमेंट 3 4 है सेकंड रो के, उसको हम अगर चेंज करें तो हमारे पास 3 4 कॉलम बन जाएगा। बाकी पार्ट जो है वो भी आपने इसी तरह से ही सॉल्व कर लेने हैं। ट्रांसपोज लेना बहुत आसान है। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, सवाल नंबर 6 में वो कहता है कि वेरीफाई दैट इफ़ ए इज इक्वल टू, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 0 1, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 1 2 0। ए और बी की दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, दोनों की वैल्यूज़ दी हुई हैं। हमने फाइंड क्या करना है, ए ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज लेंगे तो वो हमारे पास ए के इक्वल आना चाहिए, पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट ये है कि बी ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज लेंगे तो वो बी के बराबर आना चाहिए। तो वेरीफाई का मतलब ये होता है कि दोनों साइड्स हमने प्रूव करनी होती हैं, दोनों साइड्स बराबर आनी चाहिए। अगर दोनों साइड बराबर आ जाएंगी तो हमारा सवाल ठीक होगा। तो चलते हैं पहले पार्ट की तरफ, देखते हैं ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के इक्वल आता है या नहीं आता। हाँ जी, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के इक्वल लेके आना है हमने। लेफ्ट हैंड साइड ले ली, पहले लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज क्या आ जाएगा हमारे पास, ए की वैल्यू पहले लिखेंगे तो ए की वैल्यू है जी हमारे पास 1, ए इज इक्वल टू 1 2 0 1, ए की वैल्यू आ गई।
अब ए ट्रांसपोज, इसका ए का ट्रांसपोज लेना है तो इसके ऊपर भी ट्रांसपोज लिख दिया, वैल्यू जो थी मैट्रिक्स जो था उसके ऊपर भी ट्रांसपोज लिख दिया, विच शोज दैट कि हम इसका ट्रांसपोज ले रहे हैं ए का। तो मैंने आपको बता दिया पहले ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, रोज को कॉलम्स में चेंज कर देते हैं या कॉलम्स को रोज में चेंज कर देते हैं। तो 1 2 जो रो है इसको हम कॉलम में चेंज करेंगे तो 1 2 कॉलम बन जाएगा, 0 1 को चेंज करेंगे तो 0 1 हमारे पास दूसरा कॉलम बन जाएगा। ये आ गई वैल्यू हमारे पास ए ट्रांसपोज की जो वैल्यू आई वो आई 1 2 1। नेक्स्ट उसने कहा था कि हमने ए ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज लेना है, तो अब हम ए ट्रांसपोज की जो वैल्यू आई है ये वाली दिस वन, इसका हम अगेन ट्रांसपोज लेंगे। अब ये देखें ए ट्रांसपोज के ऊपर मैंने एक दोबारा छोटा सा टी लगा दिया है, इसका मतलब है कि हम ए ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज ले रहे हैं। इस वैल्यू का अगेन ट्रांसपोज लेंगे तो ये सेम 1 2 को चेंज कर देंगे, कॉलम को रो में चेंज कर दिया 1 2, या रो को कॉलम में चेंज करेंगे तब भी सेम आएगा। 1 0 को रो को चेंज करेंगे 1 0 तब भी सेम आएगा। 2 1 को चेंज कर दिया 2 1 कॉलम में, रो को चेंज कर दिया कॉलम में। अब देखें हमारे पास जो है ये वाली वैल्यू जो है वो ए के इक्वल ही आ रही है। ए की क्या वैल्यू थी 1 2 0 1, ये ए की वैल्यू आ रही है, ठीक है। ये हमारे पास हमने ए ट्रांसपोज का अगेन जब ट्रांसपोज लिया तो भी हमारे पास वैल्यू सेम आ गई, विच प्रूव्स दैट या विच वेरीफाइज दैट ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो है वो ए के इक्वल आ गया है, यानी दोनों साइड प्रूव हो चुकी है कि राइट हैंड प्रूव्ड, राइट हैंड साइड RHS इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गई है हमारे पास। दूसरा पार्ट था जी बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल आना चाहिए बी के, मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिख ली है, वो है बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। बी की वैल्यू क्या है 1 1 2 0, ट्रांसपोज लेंगे दोनों तरफ, इसके ऊपर भी टी लिख देंगे और ये दूसरे वाले साइड पे राइट साइड पे भी टी लिख देंगे। इक्वल टू आ जाएगा जी 1 1 को चेंज कर दिया, रो 1 को कॉलम में चेंज कर दिया, 2 0 जो है कॉलम 2 0 सेकेंड रो को चेंज कर दिया सेकेंड कॉलम में। तो ये बी ट्रांसपोज की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 2 1 0। अगेन हमने जी इसका ट्रांसपोज जब लेना है बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाएगा, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल आ जाएगा 1 2 जो रो है वो चेंज हो जाएगी कॉलम में, और 1 0 जो रो है वो चेंज हो जाएगी कॉलम 2 में 1 0। ये देख लीजिए कि बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगेन हमारे पास बी की ही वैल्यू आ चुकी है, जो कि ऊपर मैंने आपको बताई थी बी की वैल्यू क्या थी 1 1 2 0। ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ जो है दोनों बराबर आ चुके हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी।